तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 12 है, नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है। ठीक है, तो 10th में कुछ अलग नहीं है, वही सेम फॉर्मूले हैं। बस अब उन्होंने क्या करा है, पहले आप एक एक शेप सिंगल शेप्स का पढ़ते थे। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, स्पेयर हो गया, इन सब का आपने अलग अलग पढ़ा है और सबका सरफेस एरिया निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, ये सब निकाला है। ठीक है, बट 10th क्लास में क्या आता है कि आपको दो शेप जोड़ के दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम निकालो। बस समझ में आ गई। या एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि आपके पास कोई एक शेप है, ठीक है, और उसको पिघला के कोई और शेप बनाएंगे, ठीक है, और फिर बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी में वो बन सकता है। मान लो एक बड़ा स्पेयर है मेटल का, उसको गलाएंगे, ठीक है, और गला के छोटे स्पेयर बनेंगे, तो कितने छोटे स्पेयर बनेंगे और उनका रेडियस क्या होगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे जो आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, और इस बुक में तो है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का है। हाँ, तो भाई बोला है कि दो क्यूब्स को जब जोड़ा जाता है, दो क्यूब्स को जब जोड़ा जाता है, एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब ध्यान से सुनोगे तभी तुम उसका आंसर अपने आप से कर पाओगे, तब समझ में आएगी कौन सा एरिया लगाना है, कौन से का वो लगाना है। ठीक है, कौन सी शेप्स है आपके पास। तो बोला है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है, हर एक का जो वॉल्यूम है, हर एक का जो आयतन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्यूब कितने हैं, दो। ठीक है, आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमारे पास दो क्यूबॉइड है, इस तरीके के क्यूब है, सॉरी। ठीक है, और इन क्यूब्स को क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों क्यूब्स को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इनको जब जोड़ेंगे, दो क्यूब्स को जोड़ के क्या बनेगा बच्चा, क्यूबॉइड बनेगा हमारा। हाँ, तो इनसे बनने वाला जो क्यूबॉइड है हमारा, इनसे बनने वाला जो क्यूबॉइड है हमारा, उसका सरफेस एरिया बताना है। उसका क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्यूब दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। तो क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 दे रखा है, जो कि एक क्यूब होता है। तो एक क्यूब किसके इक्वल हो गया, 64। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो मैं इसको 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और अगर ए का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ए की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है, अब बच्चों एक क्यूब की एक साइड 4 है, तो दो क्यूब सेम है वॉल्यूम, तो दोनों साइड के जब दोनों क्यूब को जोड़ेंगे तो टोटल साइड कितनी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 8। ठीक है, तो अब जो इस तरह ये वाली साइड आ गई हमारे पास, वो कितनी आ गई, 8। कितनी आ गई, 8। अब क्यूब जो होता है वो क्या होता है, हर तरफ से बराबर होता है। ठीक है, हाँ, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 8। क्या आ गई, लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, ब्रेथ आ गई। कितनी आ गई बच्चों, ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि दो को जोड़ा है तो चौड़ा बनेगा ना। हाँ, बस समझ में। ठीक है, अब जो इनकी ये वाली साइड है, हाँ, सॉरी ये लेंथ ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो लेंथ बन गई, क्या बन गई, लेंथ। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, लेंथ ब्रेथ कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लेंथ बन गई हमारी कितना, 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जो ये वाली साइड है वो ये क्यूबॉइड का सेम ही रहेगा भाई, क्योंकि क्यूब को आगे एंड टू एंड जोड़ा है ना, तो ये वाली साइड तो सेम ही रहेगी। मतलब ब्रेथ मेरा कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। ये सब डाटा दे नहीं रखा, ये हम खुद से निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन में कितना बोल देता कि दो क्यूब दे रखा है, उनका वॉल्यूम दे रखा है, आपको सरफेस एरिया बता। तो ये सारा आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एल, बी और एच क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है ना। तो हमें एल बी एच तीनों चाहिए। एल निकाल लिया, बी निकाल लिया, निकाल लिया। अब एच क्या होगा, क्या हाइट में कोई चेंज आएगा, उसने बोला कि एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब रखा है, नहीं ना, उसने बोला एक के बाद एक रखा है ना। तो हाइट भी क्या रहेगा, सेम 4 सेंटीमीटर। बस समझ में। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूज होगा कि भैया ये 8 हो गया, बाकी दोनों 4-4 क्यों है। क्योंकि देखो, जो क्यूब का ब्रेथ होगा और जो क्यूब की हाइट होगी, वही हाइट और वही ब्रेथ, ठीक है, वही चौड़ाई और वही ऊंचाई किसकी होगी, हमारे क्यूबॉइड की भी होगी। क्योंकि
क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड को हमने साइड बाय साइड जोड़ा है, ठीक है, बस है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका लेंथ बढ़ा है, ना कि उसका हाइट और विड्थ। बस में आ गया। इसीलिए अब हमारे पास तीनों चीज आ गई। क्या आ गई? तीनों चीज आ गई। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? सरफेस एरिया। किसका? क्यूबॉइड का। तो क्या होता है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ, हाँ टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, है ना। हाँ बस है ना, टोटल उसने सरफेस एरिया दे रखा है तो आपको टोटल ही निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या रहेगा भाई? 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, चलो 2 इंटू एल कितना भाई हमारा? 8, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, तो कितना रहेगा? 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है, 2 इंटू में 64 प्लस 60 प्लस, तो कितना आएगा? 2 इंटू में 80, तो कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गई? हाँ, तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इन तीनों को फाइंड आउट करना। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कम चांसेस का आने के। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन के आने के चांसेस है। आरिस देना। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। हाँ, बोलने के लिए नहीं बोला है, नोट करने के लिए बोला है। किसका? आरएस का? नहीं, वो नहीं बताऊंगा। अच्छा, आंसर देख लेगी फिर। वही तो नहीं करना। बस बस शांत। देखो भाई, उतारते टाइम बातें मत करो, नहीं तो तुम लेट करोगे, क्वेश्चन लेट होंगे। उतारने के बाद बात कर सकते हैं। मिटाऊं? ये वाला मिटा दो। अब देखो सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है वो दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। और बोले भैया ये तो सेम टू सेम है, एनसीईआरटी वाला ही है, बस देखना कितना फर्क होगा, और उसका आंसर तुम ही निकाल के दोगे मेरे को। सीबीएसई के 2012, 14 और 16 के पेपर में आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने अभी क्या बोला कि हमने 2 क्यूब को जोड़ा था। कितने क्यूब को जोड़ा था? 2। इसने बोल दिया कि 3 क्यूब ईच वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। उसने क्या कर दिया? 2 से बढ़ा के कितना कर दिया? 3 कर दिया, बस। और उसके बाद सेम क्वेश्चन बोला कि अब जो इससे क्यूबॉइड बनेगा उसका क्या निकालो? सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। अब 3 क्यूब है, 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब है, और 1 क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है इन्होंने? 216 क्यूब। कितना रहेगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको बोला है कि इससे बनने वाला जो क्यूबॉइड होगा, हाँ, उसका सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो? सरफेस एरिया निकालो। चलो जल्दी करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, बस 216 दे रखा है। अब ध्यान से सोचोगे तो 216 भी मिल जाएगा, किसी का क्यूब होता है। चलो भाई देखो, हाँ भाई, तो अगर एक क्यूब का 216 दे रखा है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब, जो कि 216 के बराबर है। हाँ, तो ए 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है, तो ए कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3 क्यूब जोड़ रखे हैं, 3 क्यूब जोड़ रखे हैं, तो एक का एक साइड 6, तो 3 का कितना हो जाएगा लेंथ? तो 18 हो जाएगा। 3 का कितना रहेगा? 18। ब्रेथ और हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। कितना? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बस। आप फॉर्मूला लगा दो। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा? 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। 2 इंटू में एल कितना है भाई हमारा? 18, बी 6, 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 18, 2 इंटू में कितना रहेगा भाई हमारा? 108 प्लस 36 प्लस 108, 2 इंटू में कितना रहेगा हमारा? 216 प्लस 236, तो 216 इंटू में कितना रहेगा? 252 मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? सेम क्वेश्चन है ना, बस 2 की जगह 3। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लिख लो तो अपने फायदे के लिए होता है,
कहीं गड़बड़ लिख दो फिर फॉर्मूला पुट करते समय। तो हाँ हाँ, उतना कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर डायरेक्ट निकालोगे तो टीचर को ऐसा लग सकता है कि इसने कहीं से पूछा है। हाँ ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, तो अब अगर उसने 3 जोड़ा था पहले, उससे पहले 2 जोड़ा था, अगर तुम्हें 4 जोड़ के पेपर में देना, कर नहीं पाओगे क्या? यही तरीका होगा ना। हाँ, 4 जोड़ेगा तो क्या कर देना, जो एक साइड आएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, लेंथ आ जाएगा, और ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर वो कुछ भी पूछे उसका। हाँ, अगर सोचे इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछता, बता देते? कैसे बताते, चलो मैं देखता। हाँ, क्यों कर रहे हैं भाई, तुम्हें 1 क्यूब का दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 क्यूब ही है ना, समझ में? इसीलिए पूछा क्वेश्चन, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि तो वॉल्यूम तो ऐसे निकाल देंगे, 1 का पता है, 3 जोड़ रखे हैं, तो 3 से इंटू कर दो। चलो भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करवाता, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है फिर मैं उससे प्रीवियस से करवाता हूँ, तो ताकि सेम प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है। चलो, अब बोल रहा है, ध्यान सुनो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। बोला है एक वेसल है, ठीक है, जिसमें होलो हेमिस्फीयर है, जो माउंटेड है होलो सिलेंडर पे, ठीक है। समझो क्या बोला है कि एक वेसल है, वेसल मतलब बर्तन है, क्या है, बर्तन है, ठीक है। और वो बोला है कि वो होलो सिलेंडर है, क्या बोला है, होलो सिलेंडर, मतलब पहला शेप क्या है, सिलेंडर, और उसके ऊपर एक होलो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मतलब कटोरी रखी हुई है, ठीक है। हाँ, तो पहले शेप बनाओ, थोड़ा शेप बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने, सिलेंडर, ठीक है, और सर माउंटेड बाया, ठीक है, क्या बोला है, एक मिनट, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय, तो बोला है, देखो माउंटेड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर रखा गया है, माउंटेड का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर, तो इसके नीचे है क्या, हेमिस्फीयर। तो बोले भैया अगर मैं हेमिस्फीयर को गलती से ऊपर लगा दिया तो कुछ गड़बड़ होगा, नहीं, शेप तो वही रहेगी, ठीक है। हाँ, ऊपर लगा के करोगे तब भी डायमेंशन वही रहेगा, नीचे लगाओगे तब भी डायमेंशन वही रहेगा। हाँ, बस अगर दोनों साइड लगा दिया तब गलत हो जाएगा, ठीक है। जब तक एक साइड लगाया तब तक सही रहेगा, पसंद में आ गई। तो ये हमारा शेप बनेगा, शेप दिख गया। हाँ, क्या है, नीचे की तरफ हेमिस्फीयर लगा हुआ है और ऊपर की तरफ क्या लगा है, सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाँ क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, अगर ये डायमीटर हेमिस्फीयर का दे रखा है तो सिलेंडर का भी यही होगा। हाँ, सेम टू सेम ही है दोनों का, नीचे तो वही है, सर्कल ही है दोनों। हाँ, तो ये होगा उसका द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। अब बोल रहा है टोटल हाइट दे रखी है वेसल की, मतलब एकदम टॉप से लेकर बॉटम कितनी रखी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो अब मुझे पता है कि मेरे को अगर सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का, तो मुझे एच चाहिए होगा ना एच। और मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही उसकी क्या होगी, हाइट। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, 7, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी रहेगी हमारी, 7, ठीक है। तो एक काम करेंगे कि 7 सेंटीमीटर को इसमें से माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी भाई। अब मुझे बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई भाई, पहले दिन ही बोला था पढ़ने के लिए बेशरम बनना पड़ेगा, तो बताओ किसको नहीं आई, देखो नहीं आई, आ गई, अच्छा ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब बोल रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, बोल रहा है कि इसके अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, बस समझ में आ गई। हाँ, तो क्या करेंगे बच्चों, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने बोला जब भी सरफेस एरिया निकालना होगा, अंदर भी तो पूरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ना, कहीं पे भी टोटल आएगा क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है, हाँ फॉर्मूला लिखना है, पहले क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ऐसे लिखोगे, ठीक है। जब आपको वेसल बोला है तो वेसल लिख के लिखोगे कि सरफेस एरिया, फिर इसके आगे लिखोगे कि इज इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ
क्या बच्चों? सिलेंडर। बात समझ में आ गई? हाँ, मैंने बोला था जब भी सरफेस एरिया पूछेगा क्या ऐड करना है आपको, दोनों के CSS को ऐड करना है। ठीक है, चलो अब आपके पास सब कुछ है। हाँ, आपके पास H भी है, आपके पास R भी है, सब है। हाँ, तो आप दो तरीके कर सकते हो, दोनों के फॉर्मूले पुट करो भाई। तो क्या आ जाएगा भाई फॉर्मूले? 2 पाई R H, ये होता है किसका? सिलेंडर का। हाँ, प्लस 2 पाई R स्क्वायर किसका होता है? हेमिस्फेयर का होता है। हाँ, तो अब मैंने उस दिन बताया था एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, दोनों में अलग अलग वैल्यू पुट करेगा, और स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, कॉमन ले लेगा। तो क्या कॉमन आएगा भाई? 2 पाई R, ये कॉमन आएगा, तो यहाँ पे H बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? R। ये फॉर्मूला बन जाएगा नया। हाँ, अब इसमें क्या करना है, जो जो वैल्यू हमें पता है वो डालते हैं। क्या कुछ पाई बोला है? नहीं, कुछ पाई नहीं बोला। तो पाई को कितना लेना है? 22/7। R कितना है भाई? 7। ठीक है, H कितना है भाई? 6 प्लस R कितना है हमारा? 7। ठीक है, तो क्या रहेगा भाई? 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में कितना रहेगा भाई? 30। 7 से 7 कटा। ठीक है, ये हो गया 22 इंटू में 26, ये 2 ने मल्टीप्लाई कर गया। तो अब इसको लिख दो 11 इंटू में कितना रहेगा? ये 52, और ये हो गया 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 वाली ट्रिक लगा देना, बस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हाँ हाँ, तो फॉर्मूले से निकाल सकते थे। कोई समझ में आ गया भाई? कोई डाउट? पक्का? उतारो उसको। और बच्चों ये क्वेश्चन आपके 2006 और 2013 में दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, यही सेम क्वेश्चन, डिट्टो। देखो कब, पता नहीं कब रिपीट कर दे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाओ ना। हाँ, एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो फिर बना ही दोगे। एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार करना। ठीक है, हाँ 2013 में। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भाई सुनो क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted by a hemisphere of same radius। ठीक है, तो वो रखा है, एक कोन है। ठीक है, और कोन जो है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, हाँ क्लियर है भाई? दो चीजें बोली मैंने। हाँ हाँ, ध्यान सुनो। एक टॉय है जिसमें एक कोन है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 3.5। ठीक है, और वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया जिसकी रेडियस भी क्या है? कोन की इतनी सेम है। बात समझ में आ गई? तो कैसा शेप बनेगा? बनाओ कॉपी में एक बार, बनाओ कैसा बनेगा? देखो माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर बोला है, मतलब हेमिस्फेयर नीचे होगा और कौन? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरीके का होगा। ठीक है, ये समझ में आया? इस तरीके का होगा। हाँ, अब इसमें बोला है दोनों की रेडियस दे रखी है। कितनी रेडियस दे रखी है? 3.5। ठीक है, तो रेडियस कितनी रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हो रहा है कि टॉय की टोटल हाइट जो है, टॉय की टोटल हाइट जो है वो है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट कितनी होगी बच्चों? 12 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी? 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको बोला है इस क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया फाइंड करो, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। ठीक है, निकालो। तो आपको पता होगा जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो CSA लगता है, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमिस्फेयर। और CSA ऑफ कोन के लिए आपको एक और चीज चाहिए। क्या चाहिए? L चाहिए। क्या चाहिए? L। ठीक है, H दे दिया, H निकाल लिया सबने। कितना आएगा भाई? L सॉरी H कितना आएगा? कितना आएगा? 12। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 12।
किसी को डाउट 12 कैसे आएगी? हाँ देखो, इसका रेडियस 3.5 दे रखा है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 3.5। तो अगर 3.5 को मैं 15.5 में से माइनस कर दूंगा तो किसकी हाइट बच जाएगी? कोन की, जो कि कितनी होगी? 12। ठीक है, तो ऐसे भी इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल हाइट कितना है? 5.5 माइनस 3.5, तो हाइट ऑफ कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की हाइट आ गई, तो हमारे पास h आ गया भाई। h कितना आ गया? 12। तो भाई l निकालो। l निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बताया था ना? लगाओ फॉर्मूला और निकालो आंसर इसका, निकालो। टेपना नहीं है, निकालना है। तो निकालना है तो जल्दी करो। अब तो नंबर आ गए, पूरे साल चिल्ला रहे थे नंबर कहाँ गया, नंबर कहाँ गया, नंबर आ गए। चलो करो। हाँ एल नहीं निकल रहा, पॉइंट में आएगा एल। हाँ 2.5 है लास्ट में, 5 वाले नंबर का होगा। देखो 6.5 का नहीं, 12.5 का होगा। 125 का स्क्वायर देखो कितना हुआ। आया? देखो भाई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है भाई? 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का 12.25, तो ये आ जाएगा हमारा 156.25, है ना? ये आ रहा है। और ये इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 1.25 का। इसी का होता है 12.5 का होगा। 12.5 एल इज इक्वल टू कितना होगा? 12.5 सेंटीमीटर। एल आ गया? हाँ ठीक है, तो एल आने के बाद आपको क्या करना है? बस सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन आएगा भाई? पाई आर कॉमन आएगा, एल प्लस 2 आर। ठीक है, तो 22/7। आर कितना दे रखा है हमें बच्चों? 3.5। और एल कितना दे रखा है? 12.5 प्लस में 2 इंटू में 3.5। तो ये इससे कट गया, 0.5 आया, इससे इंटू हो गया 1.1 आया। इसको इससे इंटू कर दिया तो 1.1 आ गया। ठीक है, हाँ इंटू में। अब इसको 12.5 प्लस में 7 और 1.1 इंटू में कितना आएगा? 19.5। ठीक है, पॉइंट की टेंशन हटाओ, 11 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 5 4 1 2 और 2 के बाद पॉइंट है तो लगा दो, तो इतना आएगा आंसर 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आंसर। पीछे चेक करना। 19.5 जोड़ दिया। हाँ 2 1 यहाँ लगेगा ये वाला ना। हाँ 11 होगा। हाँ 11 होगा, 11 होगा। ओके 11 हो गया वो। 11 इंटू में 9.5 हमारा आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आया? थोड़ा कैलकुलेशन देख के करना भाई। हाँ तो भाई हो गया हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, ओके शांत।
ठीक है भाई, शांत। ये रखा नेक्स्ट देखो, मिटाऊं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल जाएगा भाई ये तो। चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? हाँ, बोला है कि एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, क्या बॉक्स है? क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या रखा है? एक हेमिस्फीयर रखा है। अब आगे बढ़ो। What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब बोल रहा है कि इस केस में सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है उस हेमिस्फीयर का, और उस पूरे का क्या निकालो? सरफेस एरिया। एक बात समझो। हाँ, ये क्यूबिकल बॉक्स है। अब बोला गया इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, मान लो ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर का हाँ सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? इसकी साइड, हाँ जितनी बड़ी साइड क्यूब की है उतनी बड़ी क्या हो सकती है? डायमीटर हो सकती है। उससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, सबसे बड़ी यही है। और क्यूब की साइड कितनी दे रखी है? 7। क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो रहेगा भाई? 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर। हाँ, और क्यूब का साइड क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि इसका सरफेस एरिया निकालो। तो जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, हाँ ध्यान सुनो, सरफेस एरिया निकालेंगे तो कौन सा सरफेस एरिया काउंट करेंगे? CSA या TSA? CSA काउंट करेंगे, बट विद फ्लोर को भी काउंट करेंगे, क्योंकि टॉप वाला तो चला जाएगा इसके ऊपर, है ना, इसीलिए नीचे वाले को काउंट करेंगे। तो क्या जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ क्या? हमारा वो हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, तो क्यूब क्या आ जाएगा? 5A²। बस समझ में? 4 साइड 4A², नीचे वाला बेस A², तो कितना हो गया? 5A²। समझ में आ गया? अब बोले इसके ऊपर उसने हेमिस्फीयर रखे तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, वो तो हेमिस्फीयर में घुस गया। हाँ, तो बस नीचे वाला बचा और दोनों साइड वाले बचे। ठीक, और ये पूरा दीवार बची, तो क्या हो जाएगा? 5A² प्लस हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा भाई? 2πr²। अब वैल्यूज है, पुट करो। 5 इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। 7 से 7 घटा, 2 से 2 घटा, इससे 2 से 11। तो 5 इंटू में 49 प्लस में 77, 45 4 कैरी, 24 प्लस 77, तो 213 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है, एक बार चेक करना। 322 पॉइंट में क्या? 5A², ये वाला देखो, उसने क्या बोला कि टॉप पे रखा गया है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या रखा गया? टॉप पे रखा गया। तो टॉप तो कवर हो गया पूरा। हाँ, तो अब बचा क्या? साइड, चारों साइड बची और फ्लोर बचा। तो चारों साइड का क्या हो गया? 4A² और नीचे फ्लोर का क्या होगा? A²। तो 4A² प्लस A² कितना आएगा? 5A²। हाँ, आंसर कितना आ रहा है? पॉइंट में कितना आ रहा है? 322। तो कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 3 3 फिर एक चीज और हो गई। हाँ देखो,
जब ये इसके ऊपर सरफेस एरिया बनाएगा, ठीक है, तो कुछ कॉर्नर्स पे तो जगह खाली रहेगी ना। हाँ समझो, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इस पे हमारा हेमिस्फेयर है, इस तरीके से बनेगा। चलो तो ये वाला और ये वाला पोर्शन तो बच गया ना। हाँ तो इसको भी तो इसमें ऐड करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो इसमें एक और चीज ऐड क्या होगी बच्चों, हाँ, कि इसमें हम ऐड करेंगे, हाँ क्या, स्क्वायर का एरिया माइनस में सर्कल का, ठीक है, वो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको इतना निकाल लिया आपने, टोटल बॉडी का निकल गया। अब इसका अलग से निकाल दो। हाँ क्या निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ टॉप, सरफेस एरिया ऑफ टॉप क्या हो रहेगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ही है ना, ऊपर टॉप वाला जो है वो क्या है, स्क्वायर ही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, बस समझ गए। तो ए स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, ए कितना है 7 का स्क्वायर, माइनस में 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2, ठीक है। अच्छा सॉरी 2, आप 2 नहीं आएगा, ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। हाँ 7 से 7 कटा, 2 से ये कटा 11 बार में। हाँ तो कितना आ गया 49 माइनस में 77 या 11 इंटू में 3.5, 49 माइनस 583, ठीक है। तो 38 पॉइंट कितना आएगा सॉल्व करके, 0.5 और ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बच जाएगा, एरिया बच जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला जो बचा हुआ ये इतना है, कितना है 9.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज ऐड कर देंगे, एरिया लेफ्ट, एरिया ऑफ द टॉप है, ऐसे लिखो एरिया ऑफ द टॉप। तो कितना ऐड हो जाएगा भाई 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9.5 यहाँ पे भी ऐड कर दो, 9.5 ऐड कर दो, 9.5 ऐड कर दो, और यहाँ पे 9.5 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अब। हाँ भाई ये 322 हो गया था, 331.9 है, 5 आएगा 322 अपॉन 9.5। तो 0.5 नीचे, 11 का 1, 331.5 है, 331.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या गलत है, यही आंसर है 332 है ना, अप्रोक्स में ये आंसर, अप्रोक्स में ले ले क्या, तो फिर यही तो है, तो कुछ और कुछ गड़बड़ नहीं है भाई। और उन्होंने पाई की जगह कुछ और वैल्यू यूज करी होगी, फिर इतना अप्रोक्स में ले सकते हैं। वहां पे 332 है ना, यहाँ पे 331.5 आ गया, इतना आंसर वो मैनेजेबल है। मेरा 332.5 आ रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने, मेरा एग्जैक्ट आया है। तो ये आंसर ये है। क्यों, अरे तू गड़बड़ थोड़ी ना, ये गलत नहीं है बच्चों, यही है। हाँ। क्या है, कौन सा, अच्छा एक पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया तुमने, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो इसका एक और तरीका क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिया है 2 पाई आर स्क्वायर लिया है ना। हाँ तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका देखो, वो भी तरीका देख लो। दूसरा तरीका क्या है, हाँ उसमें आप पूरा टीएसए लोगे, क्यूब का टीएसए ऑफ क्यूब लोगे और माइनस करोगे यहां से आप क्या, हाँ एरिया ऑफ सर्कल, बात समझ है। तो ये क्या रहेगा 6a स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया ना। हाँ ये कैसे लगाया अभी बताता हूँ। देखो हमने क्या लिया 5a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिया, अब इस पूरे का फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो शॉर्ट फॉर्म में वही बनेगा, दिखाऊं देखो 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, फिर इस एरिया ऑफ द लेफ्ट क्या था भाई, a स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर कितना रहेगा 6a स्क्वायर, और 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कितना रहेगा भाई पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना, और ये हमने अपने उससे करा है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो याद रख लो। समझे क्या करा है उन्होंने, हाँ टोटल सरफेस एरिया जब काउंट करा तो उन्होंने साथ में ये वाला सरफेस एरिया भी काउंट कर लिया। हाँ इसमें आएगा, इसमें फिर माइनस में गड़बड़ करिएगा मैंने ऐसे किया, वो जो आपने 3.5 लिया था मैंने पूरा आंसर ले लिया, ये 10.5 है। हाँ 9.5 क्यों कर रहे हो? चलो आ गया, अब बात ठीक है, चलो।
एक्यूरेट आंसर। कोई डाउट इसमें? हाँ, दो तरीके से करना है इसको। एक तो आप टोटल सरफेस एरिया ले लो क्यूब का और उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। हाँ, पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई। और दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले पूरी बॉडी का निकालो और फिर टॉप का अलग से निकालो और उसको प्लस कर दो। बात समझ में आ गई? हाँ, तो दोनों तरीके से सेम ही चीज आएगी जो आपको पसंद आ रहा है। ये वाला फॉर्म, हाँ हाँ, मैं बोलता, देखो ये चीज याद रखनी पड़ेगी फिर आपको, ठीक है? ये याद रखना कि क्योंकि ये वाला केस हर क्यूब और हेमिस्फीयर वाले केस में लगेगा ये, तो आप इसको याद कर लो कि जब भी आएगा ऐसा तो आप क्या करोगे, टोटल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा और देता हूं। हाँ हाँ, ये प्लस होगा। हाँ प्लस होगा, प्लस होगा भाई, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। चलो ओके, ये हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें? चलो अब देखो, अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर लगाया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्यूब के अंदर में से हेमिस्फीयर को कट आउट करके बाहर निकालना है। बात समझे? हाँ चलो मिटाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, उसमें साइड एल दे रखी है। क्या दे रखी है? एल। हाँ नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोला क्या? सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। नहीं, देख शांत, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है सुनो। हाँ सुन लो भाई। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such as the diameter L of the hemisphere is equal to the length of the edge। मतलब edge जो होता है, मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिकल क्या है, बॉक्स है, उसमें से एक हेमिस्फीयर कट आउट करके निकाला है और ऐसे निकाला है कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है ना वो क्यूब के साइड के बराबर है। क्या है? क्यूब के साइड के बराबर है। बस समझ में आ गई? हाँ, तो और उसका डायमीटर एल दे रखा है, ठीक है? और बोला है कि सरफेस एरिया बताओ जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग बच गया उसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। बस समझ में आ गई? हाँ, तो ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है और इसमें से इस तरीके से कट आउट कर लिया। क्या कर लिया? इस तरीके से क्या कट आउट करके निकाल लिया। बस समझ में आ गई? तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है? या सरफेस एरिया देखो क्या हो जाएगा हमारा भाई। सरफेस एरिया में आप बताओ मुझे। हाँ, टोटल वाले से करें, टोटल ले लेते हैं। हाँ, और उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे क्या? टीएसए ऑफ, एक वॉल्यूम नहीं बोला है, वॉल्यूम नहीं बोला है। क्यों निकालना है? क्यों जाएंगे उतना? हाँ देखो शांत, हमें सरफेस एरिया निकालना है तो एक काम करेंगे, सरफेस एरिया ले लो उसका पूरे का। बस समझे? सरफेस एरिया निकाल लो, कितना रहेगा सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाँ, और इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या? सरफेस एरिया, ठीक है? सर्कल का सरफेस एरिया माइनस करेंगे, सर्कल का नहीं, क्या माइनस का? हेमिस्फीयर का, ठीक है? हेमिस्फीयर का। हाँ नहीं, एक मिनट, टीएसए है ये। हाँ, इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा सर्कल पहले ऊपर वाला, ठीक है? और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कर दो आप, ठीक है? सर्कल का एरिया माइनस करना है, उसमें प्लस किया था, ऊपर था, इसीलिए इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बस समझ में आ गई? हाँ, और साइड क्या दे रखी है भाई? एल दे रखी है। साइड क्या दे रखी है? एल, और कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो बस साइड की जगह 6a स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू में एल का स्क्वायर माइनस पाई इंटू में l/2 का होल स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर माइनस में पाई एल अपॉन में 4 पाई एल स्क्वायर पाई बाई इतना, ये एल स्क्वायर कॉमन ले लो
तो 6 माइनस पाई बाय 4, ये इसका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, समझे? देखो जब ऊपर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को प्लस कर देंगे, और जब नीचे से निकाला है मतलब अंदर से निकाला है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बस समझ में आ गई? हाँ, आंसर देखो कितना है, ऐसे दे रखा होगा, अलग नहीं दे रखा भाई। 1/4 कॉमन लोगे तो वो बन जाएगा, 24 बन जाएगा होगा। हाँ, उन्होंने एलसीएम ले लिया। देखो अब तुझे पूरा बुक वाला आंसर दे देता हूँ। चलो एलसीएम ले लो, 4 तो क्या आएगा, 24 एल स्क्वायर माइनस में 6, सॉरी 6 नहीं, एल स्क्वायर पाई, और 1/4 कॉमन आ गया और एल भी कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा हमारा, 24 माइनस में पाई। यह है ना आंसर। खुश खुश हो जा। सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर कुछ भी नहीं आएगा स्क्वायर यूनिट लगा दोगे। हाँ क्यों, प्लस में भाई, प्लस में तो नहीं आना चाहिए। पाई प्लस आ रहा है, प्लस ही कर दो। क्यों भैया, अभी तो देखो ओए, बस हो गया। अगर उस वाले लॉजिक से आए 5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हमारा कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में a स्क्वायर और फिर माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये वाला लगेगा इसमें भी। तो 6a स्क्वायर माइनस प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ये वाला लगाना भाई, पाई आर स्क्वायर प्लस करना, माइनस मत करना, प्लस कर देना, ठीक है। हाँ अंदर है फिर भी, देखो अंदर है बट काउंट तो हो रहा है ना वो। बात समझो, जब हम एक बात करो, जब हम इसके अंदर हेमिस्फीयर बना रहे हैं, ठीक है, तो हेमिस्फीयर ऊपर है या नीचे है वो काउंट तो होगा ना। सरफेस एरिया में प्लस होगा ना। अगर आपको पेंट करना है तो आप ऊपर भी पेंट करोगे, और अगर पेंट करना है तो अंदर भी पेंट करोगे ना, तो सरफेस एरिया काउंट हो रहा है ना, हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस आएगा दोनों के। काट के निकाला है तो उतना सरफेस एरिया, वॉल्यूम होता तब माइनस हो जाता। ये बात समझ रहे हो, वॉल्यूम होता तो इसका वॉल्यूम माइनस होता, बट यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करी गई है, तो सरफेस एरिया चाहे अगर ऊपर होगा तो ऊपर पेंट होगा, और अगर नीचे से काट के निकालोगे तो उतने सरफेस एरिया पे तो पेंट होगा ना अंदर, और वो सरफेस एरिया थोड़ी ना कहीं कहीं और चला जाएगा जो आपने निकाला है, वो तो काउंट होगा उसके अंदर से ही। बात समझ रहे हो, तो इसीलिए अंदर वाला भी प्लस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ हाँ, ये 24 है, ये स्क्वायर यूनिट, अरे स्क्वायर यूनिट है ये। अरे कुछ है तो नहीं, चलो रुको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ भाई, ओए इधर देखो, इधर देखो, ये टेप है। हाँ तो ये हेमिस्फीयर है ना। हाँ तो अब सर तब इसके अगर अराउंड में मैं एक स्क्वायर के अंदर रखूँ, इसको स्क्वायर के अंदर रखूँ, तो ये वाला एरिया जो है, हाँ मुझे इस पे पेंट करना पड़ेगा, तो ये काउंट हो रहा है ना, अंदर हो रहा है। हाँ तो ये क्यूब के अंदर रहेगा तो भी तो काउंट होगा ना ये, क्योंकि ओपन है, और ओपन है तो काउंट होगा। अगर ये बंद होता तब काउंट नहीं करते इसको। बस जब अगर ओपन हो, अगर बंद होता तो हम सिर्फ इतना लिखते, टोटल क्यूब की बात करें, बट अगर ओपन है तो ये वाला एरिया क्या होगा, काउंट होगा, और इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझ में आया, ये फॉर्मूला कहां तक पहुंचे हम। हाँ ये फॉर्मूला जो है वो कैसे आया समझो, बस एक बार लास्ट समझो ये फॉर्मूला कैसे आया। हाँ हमारे पास क्यूब दे रखा है, हाँ तो क्यूब की हर एक साइड काउंट होगी, मतलब ये रूम है मान लो, ठीक है, इसी रूम को मान लेते हैं। तो इस रूम में हमने ऐसे उस एज से लेके इस एज तक इतना एक क्या बनाया, हेमिस्फीयर बनाया। क्या बनाया, हेमिस्फीयर, इसी के अंदर है। हाँ तो इस रूम में अगर हेमिस्फीयर बनता है तो इसकी सारी साइड्स काउंट होंगी, सारी दीवारें काउंट होंगी, फ्लोर काउंट होगा। बस टॉप वाले केस में क्या होगा कि वहां से एक एरिया क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, और अंदर की तरफ हेमिस्फीयर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया, अंदर की तरफ हेमिस्फीयर है ना
तो उसका सरफेस एरिया काउंट होगा, ऐड होगा ना वो, तो क्योंकि वो अंदर की तरफ है तो है। और साइड में ये वाला एरिया जो बच जाएगा, हाँ बच जाएगा ना, तो उन सबको करके क्या आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर आएगा। इसलिए सारी साइड्स का और प्लस फ्लोर का 5 ए स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर टॉप वाले का क्या है ए स्क्वायर, और उसमें से एक सर्कल भी काटा है हमने, तो वो कितना है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो वो जो हमने ये यहां से सर्कल काटेंगे वो तो हट गया, तो उसका सरफेस एरिया काउंट होगा, उसका काउंट होगा क्या, नहीं ना, तो उसको भगा देंगे, हाँ तो उसको हटा देंगे, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले से माइनस करेंगे। तो अब ये पाई आर स्क्वायर इस 2 पाई आर स्क्वायर में से क्या होगा माइनस होगा, तो बचेगा क्या प्लस का पाई आर स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इस 5 ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या रहेगा 6। तो अब याद रखना हमेशा कि अगर हमारे पास क्यूब के ऊपर स्पेयर दे रखा है तो भी हमारा क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, और अगर अंदर से निकाला है तो भी क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंदर वाला भी सरफेस एरिया क्या होगा काउंट होगा। बात समझ में आ गई, चाहे ऊपर होगा तो भी पेंट करना पड़ेगा और अंदर होगा तो भी पेंट, खाली तो बचेगा ना। बात समझ में आई, तो ये है इसके इस फॉर्मूले के पीछे, क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन तक करवा दिए और 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं आप नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो करके आओ, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, आपके डाउट लूंगा यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, बट 4 क्वेश्चन आपको करके लाना है, ट्राई मार के, ठीक है। पसंद आ गई, चलो भाई आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।